हर उस सनातनी से दक्षिणा चाहिए। राम ताड़का का वध करते एकलव्य अपने अंगूठे को दे देता है। हमारे आने वाले इतिहास में कान खोल के सुने वो सनातनी, आज ये ब्राह्मण मुझे मेरा कृष्ण ला के दो, यही मुझे दक्षिणा चाहिए। न सिर्फ मेरे कन्हैया का मंदिर तोड़ा है और लोग उसके ऊपर पैर रख के चढ़ते रहे। हम मरने के लिए भी तैयार हैं। इस बार नकली रावण नहीं, इस बार असली रावण चलाएंगे। आज मुझे भी प्रत्येक शिष्य से दक्षिणा चाहिए। हर उस सनातनी से दक्षिणा चाहिए जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में सनातनी परंपरा से जुड़े हुए व्यक्तित्व को अपना गुरु मानता है। चाहे किसी कला क्षेत्र में हो, चाहे किसी शास्त्रीय क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे चौथे स्तंभ मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे जुडेश्वरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो मनुष्य किसी भी क्षेत्र में हो, जो सनातनी है। आज गुरु पूर्णिमा के समय पर, इस अवसर पर, जिस पूर्णिमा पर सभी लोग अपने गुरु का पूजन करते हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने गुरु के कहे हुए वचनों का निर्वहन करते हैं, अपने गुरु के वचनों को, इच्छा को, दक्षिणा देने को पूर्ण करने के लिए राम ताड़का का वध करते भगवान श्री कृष्ण यमपुरी से अपने गुरु पुत्रों को लाते हैं। एकलव्य अपने अंगूठे को दे देता है। ऐसी गुरु परंपरा का निर्वहन 21वीं सदी में हम और आप मिलकर करेंगे। ऐसा इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा समाज आएगा एकत्रित होकर। या तो लोग हमें बुरा कहेंगे, या फिर लोग हमारे आने वाले इतिहास में सनातन परंपरा को बचाने वाला आखिरी दीपक कहेंगे, विचार कहेंगे। कान खोल के सुने वो सनातनी, जिन सनातनियों ने कभी राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हनुमान, कृष्ण की पूजा की है, जिन्होंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से पूजा है, चाहे वो देश में रहता हो या विदेश में रहता हो। आज ये ब्राह्मण, जिसने शिव पुराण कहा है, जिसने भागवत महापुराण कहा है, जिसने राम कथा की है, जिसने गरुड़ पुराण, पुराणों के विषय में कई कथाएं मैंने आपको सुनाई है। हमारे यहाँ कहा गया है पुराण वक्ता ही श्रेष्ठ गुरु माना गया है। तो आज ये गुरु जो आप लोगों का है, या पुराण कहने वाले प्रत्येक सनातनी का, कभी न कभी तो आपने मुझे कथा में सुना होगा, कुछ क्षण के लिए सही गुरु भाव आपके मन में मेरे प्रति आया होगा। चाहे जिन्होंने अन्य कहीं से भी दीक्षा ले रखी हो, आज उनसे भी एक दक्षिणा मांग रहा हूं। एज ए सनातनी बोलो, दक्षिणा दोगे? कौन कौन दक्षिणा देगा? अगर आज आप सनातनी लोग एकत्रित होकर देश में रहते हो या विदेश में, कभी तुमने राम के रूप में उसकी पूजा की है, कभी शिव के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी वेंकटेश के रूप में, कभी गोविंदा के रूप में, अनेक अनेक रूप में जिसकी पूजा तुमने कभी की है, वही तुम्हारा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। मुझे मेरा कृष्ण ला के दो, मुझे मेरा कृष्ण ला के दो, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, यही मुझे दक्षिणा चाहिए, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए। उन आतताइयों ने, उन आतंकियों ने न सिर्फ मेरे कन्हैया का मंदिर तोड़ा है, उन दुष्टों ने मेरे कृष्ण को ले जाकर हमारी भावना के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को दुख पहुंचाने का काम किया है। आज तक वो जलालत, वो अपमान महसूस कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कृष्ण की पूजा करते रहे और वो कृष्ण सीढ़ियों में बैठा रहा और लोग उसके ऊपर पैर रख के चढ़ते रहे और हम देखते रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई बैठा है आसनों पर, कोई बैठा है संसानों, कोई कहीं, लेकिन मेरा कृष्ण कहां बैठा है? मैं जानना चाहता हूं मेरा कृष्ण कहां है। हम इस देश में संविधान का सम्मान करते हैं, हमारे कृष्ण का सम्मान कौन करेगा? हम इस देश में सबके साथ भाईचारा निभाते हैं, हमारे कृष्ण के साथ कौन भाईचारा निभाएगा?
हम बैठे आराम से, हम जाते वृंदावन, करते प्यार जी की पूजा, लेकिन भूले बैठे इतिहास को कि आज भी मेरा कृष्ण उन आतताइयों के पैरों तले कुचला जा रहा है। आज भी अगर थोड़ा भी सनातन जिंदा है, आओ जागो और जाग कर ऐसी आवाज बुलंद करो कि पूरा विश्व कहे कि सनातनियों जैसा धैर्यवान कोई नहीं। इन सनातनियों के कृष्ण को वहां से वापस लाओ। कृष्ण को वापस लाना होगा, अपने सनातन के सम्मान को बचाना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, अगर अपने गुरु को दक्षिणा देनी है तो मुझे इस बार गुरु पूर्णिमा पे मेरा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आजाद चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने भी लोग इस परिवार से जुड़े हैं, मात्र 2% भी लोग नहीं आए आज यहां। मुझे नहीं पता कि और सनातनी क्या सोचते हैं, लेकिन अगर सिर्फ शिष्यों ने यह ठान लिया कि इस बार अपने गुरु को यह दक्षिणा देनी है और अगले साल गुरु पूर्णिमा से पहले अपने कन्हैया को वापस लेके आना है। मैंने कहा था इस बार की दीक्षा या तो हमें तार देगी अथवा हमको मार देगी, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, अगर इसमें मरना पड़ा तो पहला शख्स मैं होऊंगा। मैं अपने कृष्ण के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक आखिरी श्वास हमारी रहेगी, तब तक ये लड़ाई होती रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, सारे शिष्य साथ न दे, सिर्फ यहां आए हुए सच्चे शिष्य मात्र 2% ही अगर मेरा साथ दे दें, पूरा विश्व एक इतिहास देखेगा। बिना किसी लड़ाई के पूरे विश्व को बताएंगे सनातनी कहते किसको है। तुम उस सनातनियों को इग्नोर कर रहे हो जिन सनातनियों के बलबूते पे तुम्हारा पूरी मानव जाति टिकी हुई है। तुम उनको कष्ट पहुंचा रहे हो, तो उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो। कौन कौन तैयार है? कौन कौन देगा ये गुरु दीक्षा? कौन कौन देगा ये दक्षिणा? कौन कौन करेगा ये काम? कौन कौन करेगा मेरे कृष्ण को वहां से आजाद मुक्त? जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राजनीतिक नारे मत लगाओ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और सुनो, जब भी कोई बाप सपना देखता है ना, बेटे उसे साकार करने में लग जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में गुरु बाप से भी बढ़कर है। आप सबसे घबराना नहीं, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम किसी को मारने नहीं जा रहे, लेकिन हमें कोई मार दे ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे। तो कृष्ण की उस मुक्ति की लड़ाई में जितने भी सनातनी संगठन, जितने भी हिंदू अपने आप को कहते हैं, ये लड़ाई बहुत जल्द प्रारंभ होगी। कोर्ट में केस चल रहा है, आगरा में प्रारंभ हो चुका है। लेकिन सनातनियों को, कितनों को तो मालूम नहीं है कि कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ी में, कितनों को नहीं मालूम।
उन सबको बताने के लिए, सोए हुए सनातनियों को जगाने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा की रचना की जाएगी, एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली जाएगी और वो 10 से 11 दिन की यात्रा होगी। और जो जो इसमें साथ देना चाहते हो हिंदू संगठन, वो अपना नाम, अपना संगठन इत्यादि हमें बता सकते। शिष्यों की तो फुल गारंटी हमें पता है, हमारे चेला कायर नहीं है। और यहाँ बैठी हुई देवियां ये महारानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है।